नमस्कार साथियों, प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं देवभूमि लाइव और अभी मेरे साथ में यहाँ पे ऑल उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नेगी जी हैं और क्या कुछ उनकी किस विषय को लेकर हम आप लाइव जुड़े हैं वो उन्हीं से जानेंगे। तो नेगी जी, सबसे पहले मैं देवभूमि लाइव और उत्तराखंड कल्चर का जो है धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारी जो है ज़मीनी स्तर के जो हमारे मुद्दे हैं और आज जो जुड़त मुद्दे हैं परिवहन कारोबारियों के बीच में, उनको समय समय पर हमको याद करते हैं। समय समय पर हमारी बातों को जो है आपके माध्यम से समाज व सरकार व प्रशासन में हमारी बातें पहुँचती हैं, तो मैं उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ। और जो आपको विगत है कि उत्तराखंड के अंदर विगत जब से केंद्र सरकार के द्वारा जो है एटीएस सेंटर को जो है निजीकरण, एटीएस सेंटर को जो है एटीएस सेंटर में जो है फिटनेस के लिए वो चालू किया गया। जैसे काफ़ी पुरानी स्कीम है ये, लेकिन जो धरातल पे जो योजना उतरी है उसको लेकर तब से काफ़ी उत्तराखंड में जो है हलचल है इस बात की। और हम लोग लगातार जो है हमने ऋषिकेश आरटीओ बस के सामने भी जो है धरना दिया, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया 3-4 महीने कि हमारी जो मांग है, प्रमुख मांग है वो ये है कि उत्तराखंड में जो है 2022 में प्रस्तावित है एटीएस सेंटर, और जो कोटद्वार और ऋषिकेश में जो है बिल्कुल बनकर तैयार है, सिर्फ मशीनें लगने बाकी हैं। तो हमने इसी बात को लेकर हमने जो है 3-4 महीने धरना भी दिया और माननीय गढ़वाल सांसद महोदय के पास भी हम जो दिल्ली गए। और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने हमें वादा किया है कि मैं 2 एटीएस सेंटर ऋषिकेश और अपना कोटद्वार को मैं जरूर जो है चालू कराऊंगा। कुछ हलचल भी हुई है, कुछ अधिकारी सुना है हमने, अधिकारी भी आए हैं वहाँ पे। तो इसी बात को लेकर अभी सरकार ने क्या किया कि विगत जो है एक आदेश पारित किया केंद्र सरकार के द्वारा 3-4 तारीख को जो है उन्होंने पहाड़ी ज़िलों में, उत्तराखंड के जितने भी पहाड़ी ज़िले हैं वहाँ फिटनेस बंद कर दी और उनको जबरन जो है जो मैदानी क्षेत्रों में एटीएस सेंटर प्राइवेट लोगों को दिए हैं, प्राइवेट कंपनियों को दिए हैं, उन पर आने के लिए बाध्य कर दिया। जिसके लेकर हमारा पूरा उत्तराखंड में जो है हमने जो है 6 तारीख को जो है ऋषिकेश आरटीओ बस के माध्यम से एक ज्ञापन जो है परिवहन आयुक्त महोदय को भेजा 6 तारीख को। और जीएमओ कंपनी ने भी काफ़ी जितने भी संस्थान हैं हमारे, उन्होंने अपने अपने आरटीओ ऑफिस जैसे बागेश्वर में, पौड़ी में, पिथौरागढ़ में, सब जगह उन्होंने जो है ज्ञापन दिए सरकार को। लेकिन काफ़ी ज्ञापन देने के बाद जो है केंद्र सरकार ने जो है ये डिसीजन नहीं लिया। तो हमारा 6 तारीख को हमने जो है ज्ञापन दिया था। उसके बाद हमने फिर हमारी संस्था ने ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट ने जो है इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को 28 जनवरी को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, परिवहन सचिव महोदय उत्तराखंड को और अपर परिवहन आयुक्त महोदय को हमने ज्ञापन दिया कि भाई अगर हमारी जो है मांगे मानी नहीं जाती हैं, तो अगर एटीएस सेंटर पहाड़ों में नहीं खोले जाते हैं तो इसके लिए जो है एक आंदोलन होना, पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन की एक चेतावनी दी है। और महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल ने भी जो है एक आंदोलन की चेतावनी दी वहाँ से, और गढ़वाल टैक्सी मैक्सी जो महासंघ है उन्होंने भी जो है सरकार को चेतावनी दी। और ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन पहले से इसमें सक्रिय था। तो जितने भी यूनियनों ने जो है मसूरी से भी टैक्सी मैक्सी जो महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जो है सब लोगों ने जो है ज्ञापन दिया भारत सरकार को, एक हड़ताल की जो है उन्होंने जो है एक हड़ताल की चेतावनी दी, जिसको लेकर सरकार ने हमारी बात सुनी है। तो और एटीएस सेंटर दोबारा जो है पूर्व की भांति हमारा जो फिटनेस होगा वो सभी पहाड़ी जिलों में, सभी जिलों में जो है फिटनेस चालू कर दी है। उसके लिए हम जो है राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को और परिवहन सचिव जो है देश के जो परिवहन सचिव हैं उनका भी हम जो है धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इस प्रकार जो है एक पत्र के माध्यम से जो है हमको अवगत कराया, जिसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय परिवहन अनुभाग परिवहन भवन 1 संसद मार्ग नई दिल्ली दिनांक 3 फरवरी 2026 प्रति सचिव परिवहन उत्तराखंड सरकार सचदारा रोड कुड़ाल देहरादून 248013। विषय उत्तराखंड के पुराने परिवहन सिस्टम पहुँच पुनः स्थापित करने के संबंध में महोदय मुझे निर्देशित किया गया है कि उत्तराखंड सरकार के पत्र दिनांक 2/2/2026 को के संदर्भ में पुराने परिवहन प्रणाली की पहुंच पुनः स्थापित करने
के विषय में तथा मंत्रालय के पूर्व संचार संख्या RT 2301322023T दिनांक 17/11/2025 26/11/2025 के संदर्भ में, जिसमें उन जिलों में RTO में मैनुअल वाहन फिटनेस परीक्षण हेतु प्रणाली की पहुंच समाप्त करने का कार्यक्रम जारी किया गया था, जो स्वचालित परीक्षण स्टेशन ATS वाले जिलों में भौगोलिक सीमा से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत 62 के अंतर्गत, जिसमें JSR 663E दिनांक 12/9/2023 और JSR 709 14/11/2024 द्वारा संशोधित किया गया है कि अनुपालन में मैनुअल फिटनेस परीक्षण हेतु परीक्षण प्रणाली की पहुंच इन जिलों में RTO MBI के समाप्त की जानी है जहां ATS चालू हैं, तथा ऐसे जिलों में सीमा से जुड़े जिलों में भी हैं, ताकि वाहन फिटनेस परीक्षण का वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से क्रियान्वयन किया जाए। मंत्रालय द्वारा राज्य द्वारा प्रस्तुत जिला बार ATS स्थापना मैपिंग योजना और प्रगति की समीक्षा की गई है और उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में प्रदान किए गए थे, तथा पौड़ी गढ़वाल में ATS हेतु PRC दिसंबर 2025 में प्रदान किया गया था। ATS की स्थापना और संचालन 6 माह के पूर्ण किया जा सकता है। राज्य के अनुरोध है कि निर्माण में RC जारी करने हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 1/7/2026 में ATS चालू करेंगे। तो इसी पत्र के जो है सभी जिलों में जो है परिवहन सचिव भारत सरकार यतेंद्र कुमार जी ने जो है एक पत्र प्रेषित किया है और सभी जिलों में जो है ATS पूर्व की भांति फिटनेस होगी। तो मैं इसके लिए जो है पूरे ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन और गढ़वाल परिवहन महासंघ, कुमाऊं परिवहन महासंघ, टैक्सी मैक्सी महासंघ और जितने लोगों ने भी इसमें जो है राज्य मंत्री से भी मुलाकात करी, राज्य मंत्री महोदय से भी मुलाकात करी और जितने लोगों ने भी जो है जगह जगह उन्होंने ज्ञापन दिए, जगह जगह उन्होंने जिलों में ज्ञापन दिए, जिला मुख्यालयों में ज्ञापन दिए और एक हड़ताल की भी उन्होंने जो है प्रस्तावना की थी। मैं 3 तारीख को हड़ताल करूँगी, लेकिन हड़ताल से पहले सरकार ने चलो हमारी बात सुनी, उसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आगे जो उत्तराखंड की जो परिवहन कारोबारियों की जो सही नीति हैं, जो यहाँ के जो है वातावरण को अनुकूल करती हैं, तो हम सरकार से और भारत सरकार से चाहेंगे कि आने वाले टाइम में जो है यात्रा काल भी है और गाड़ी वाले अनावश्यक परेशान न हो, तो आने वाले टाइम में जो है सरकार, राज्य सरकार व केंद्र सरकार जो है परिवहन कारोबारियों की अच्छी नीति लाएगी और फिटनेस फीस को लेकर भी जो है इसमें अलग अलग थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, उसके लेके भी हम जो है जल्दी जो है परिवहन को सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को लिखेंगे, इसमें क्या दिक्कतें आ रही है, क्या समाधान चाहिए, क्या समस्या होंगी। तो मैं सरकार का जो है गडकरी जी का और जो हमारे विभागीय मंत्री हैं माननीय मुख्यमंत्री जी परिवहन, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने टैक्सी मैक्सी वालों को, बस वालों की और ट्रक वालों की और ट्रैक्टर वालों की सबकी समस्याएं सुनी, जो पहाड़ों में दुर्गम इलाके में जो है जिनको धारचूला से पिथौरागढ़, धारचूला से जो है टनकपुर और उत्तरकाशी से जो है आपको डोयाला जो फिटनेस कराने आना पड़ता था। इस बात से लेकर हम काफ़ी आश्वस्त हैं और काफ़ी सरकार से काफ़ी खुश भी हैं। ठीक है, सरकार ने हमारी बात सुनी। आगे जो हमारी 26 सूत्रीय मांगें चल रही हैं उत्तराखंड के अंदर, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इन मांगों पर भी जो है जल्द विचार किया जाए, जो शासन स्तर पे हैं, जो परिवहन विभाग के स्तर पे हैं, तो उनको उनकी जांच कराकर उनको जो है सही दिशा की ओर ले जाकर और परिवहन कारोबारियों की समस्याओं को देखते हुए उन मुद्दों पर भी जो है हमारी बात की जाए। तो आज के लिए मैं अच्छा नेगी जी, मेरा आपसे एक सवाल है। हाल ही में हमने देखा होगा कि एक जो वाहन स्वामी है वो RTO अफसरों के जो है नीचे गिर गए थे, अपने कह रहे थे कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, इस तरीके से रो रहे थे। तो उन पे अभी तक क्या कुछ उन पे कार्रवाई भी हुई थी शायद, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस तरीके की ये जो घटनाएं हो रही ये बहुत चिंतनीय है और इसमें कई प्रकार की घटनाएं हो रही। एक तो हमारे ड्राइवरों की भी जो है पिटाई अभी जगह जगह उनको अभद्रता की जाती है। जी। और वो बेचारे मजदूर हैं, एक मजदूर कैटेगरी में आते हैं, किस प्रकार से अपने लालन पालन करते हैं, किस प्रकार से अपने बच्चे पालते हैं। और इस प्रकार क्योंकि इसमें ये अव्यवस्थाएं इसलिए हो रही है, ये आवाज़ें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि चेकिंग व्यवस्था बहुत ज़्यादा हो रही है। पुलिस के पास में कम से कम 5 वो हैं, काली वर्दी हो गया, सफ़ेद वर्दी हो गया, थाना चौकी हो गए, और हर 5-10 किलोमीटर में चौकियाँ हैं। इसलिए आक्रोश जनता के बीच में बढ़ रहा है और ये चालानों की जो प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिससे उनकी स्थिति आज यही है। उनकी स्थिति जो अभी RTO महोदय के जो है
गाड़ी आगे लेटे थे, उनकी यथावत स्थिति वही है, वो उनकी नहीं स्थिति नहीं है। प्रदेश के आप किसी भी ट्रांसपोर्टर को पूछोगे, किसी भी परिवहन कारोबारी को पूछोगे, उसकी स्थिति यही है कि उस आज वो लेटा बेचारा, कल दूसरा भी लेटेगा। और पहले भी ट्रांसपोर्टर ने यहाँ पे काफ़ी जो है यहाँ पे हंगामा हो चुका है, काफ़ी वारदातें हो चुकी हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि भाई इनको भी स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, एक प्रॉपर मानक में लाके इनको भी स्वतंत्र रूप से जो है काम करने कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शोषण हो रहा है वाहन स्वामियों का हो या फिर वाहन चालकों का, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि शोषण हो रहा है? बिल्कुल, परिवहन कारोबारी का उत्तराखंड में जो है कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। केवल शोषण इसलिए हो रहा है कि गलत नीतियों के कारण और गलत डीजल के कारण। अभी आपने सुना होगा इलेक्ट्रिकल, जो ऋषिकेश में इलेक्ट्रिकल बस है, वो ई रिक्शा है, विक्रम है, उनको इतने तरीके से बेतरतीब तरीके से जो है आपने वो परमिट बांट दिए कि हमारा शहर इतना ट्रैफिक झेल नहीं सकता। अब आप करेंगे इलेक्ट्रिकल बस लाएंगे, तो ये भी उनका उत्पीड़न है। इसी उत्पीड़न में जब उनका रोजगार छनेगा तो किसी गाड़ी आगे लेटेंगे, कोई आत्महत्या करेगा, कोई टायर के नीचे लेटेगा। तो ये तो परिस्थिति है आदमी के साथ में। तो मैं एक बार फिर ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, पूरे प्रदेश में जितने भी हमारे परिवहन संस्थाएं हैं, परिवहन महासंघ हैं, उन सब की ओर से जो है मैं सरकार को, नितिन गडकरी जी को और उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद जी।